आज मास्टर स्ट्रोक में हम सबसे पहले बांग्लादेश के उन 1 करोड़ 20 लाख हिंदुओं की बात करेंगे जिनके ऊपर दुर्गा पूजा आते ही जुल्म सितम शुरू हो जाता है। एक बार फिर यह सिलसिला चल पड़ा है। पूरे बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों को निशाना बनाया जा रहा है, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, पूजा करने वालों को मारा पीटा जा रहा है। कट्टरपंथी पुलिस से भी नहीं डर रहे हैं। पुलिस के सामने ही पूजा पंडालों में तोड़फोड़ चल रही है। मजबूरन पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी है। चांदपुर के हाजीगंज में पुलिस और उपद्रवियों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और 60 लोग जख्मी हुए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की तरफ से कहा गया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हर बार आखिर क्यों होता है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर संकट आ जाता है। सन 1947 से अब तक बांग्लादेश में लगातार हिंदू आबादी पर जुल्म होता रहा है, जिसकी वजह से उनकी संख्या बेहद कम हो गई है। पूरे देश में दुर्गा पूजा की धूम है। आज महानवमी मनाई जा रही है, कल दशहरा होगा, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए दुर्गा पूजा का यह त्योहार किसी अत्याचार से कम नहीं था। ये तस्वीरें कल यानी अष्टमी के दिन की हैं। तस्वीरें बांग्लादेश के कुमिला जिले की हैं, जहां मुसलमानों की भीड़ दुर्गा मूर्तियों में तोड़फोड़ करके उन्हें बगल में बने छोटे से तालाब में फेंक रही है। कुमिला जिले से शुरू हुआ ये मामला बांग्लादेश के कई इलाकों में फैल चुका है, जहां चुन चुनकर दुर्गा पूजा के पंडालों को निशाना बनाया जा रहा है और तोड़फोड़ की जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला एक अफवाह से शुरू हुआ, जिसके बाद कट्टरपंथियों ने विरोध के तौर पर दुर्गा पूजा पंडालों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया और अब नौबत पुलिस फायरिंग तक आ चुकी है। असल में हिंसा की ये शुरुआत 12 और 13 अक्टूबर की मध्यरात्रि से हुई, जब कुमिला के नानुआ दीघी इलाके के एक पंडाल में कुरान शरीफ रखी पाई गई। ये कहा गया कि कुरान शरीफ हनुमान जी की मूर्ति की गोद में रखी हुई थी। सुबह सुबह लोगों ने कुरान शरीफ देखी, जिसके बाद कई तरह की अफवाहें उड़ी और थोड़ी ही देर में यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस भी बुलाई गई, लेकिन हजारों लोगों की इस भीड़ के सामने पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। भीड़ ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। पूरे पंडाल को तहस नहस कर दिया गया। मूर्तियां तोड़ी गईं। दुर्गा के साथ साथ भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की प्रतिमाएं भी रखी हुई थी, उन्हें भी नुकसान पहुंचाया गया। इन 2 तस्वीरों में इस दुर्गा पंडाल की हालत देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ किस कदर जुल्म हुआ है। टूटे हुए पंडाल की हालत देखिए, सब कुछ तोड़ दिया गया है, जिसके बाद ये स्थानीय महिलाएं रो रही हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी गाजी तनीम ने पूरी घटना को फेसबुक पर लिखा है, जिसके मुताबिक मदरसा कमेटी के लोग भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने दुर्गा प्रतिमा को तालाब में फेंका। उसके बाद जो भी हिंदू दिखा उसे पीटा गया। उसके बाद हालात पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस आई। मंडप में हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम आते हैं। कई सालों से हिंदू मुस्लिम यहाँ मिलकर रहते हैं। जानबूझकर दोनों समुदायों के बीच फूट पैदा करने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया। कुरान को इस तरह से हनुमान जी की गोद में रखा गया था कि उस पर सबकी नजर पड़ी। यहाँ से कुरान शरीफ के बारे में कई तरह की अफवाहें उड़ी। फेसबुक पर पोस्ट के जरिए लोगों को भड़काने का काम शुरू हुआ, जिसके बाद बांग्लादेश में कई जगहों पर दुर्गा पूजा पंडालों को निशाना बनाया गया। आज बांग्लादेश हिंदू यूनिटी काउंसिल की तरफ से एक ट्वीट करके पंडालों में आर्मी तैनात करने की गुहार लगाई गई है। उन्होंने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी, अगर बांग्लादेश के मुसलमान नहीं चाहते हैं तो हिंदू पूजा नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम हिंदुओं को बचा तो लीजिए। अभी भी हमले हो रहे हैं, कृपया सेना को भेजें। हम पूजा मंडपों में बांग्लादेश आर्मी को चाहते हैं। कल यानी 13 अक्टूबर को बांग्लादेश हिंदू यूनिटी काउंसिल ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा था, 13 अक्टूबर 2021 बांग्लादेश के इतिहास का बहुत ही अपमानपूर्ण दिन। बहुत से पूजा मंडपों को तोड़ा गया है। अष्टमी के दिन प्रतिमा विसर्जन किया गया। हिंदू अब पूजा मंडपों की रक्षा कर रहे हैं। पूरी दुनिया खामोश है। माँ दुर्गा पूरी दुनिया के हिंदुओं को आशीर्वाद दे, कभी माफ न करे। কয়েকজন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। এই ধরনের অপচেষ্টা করবেন কিংবা অপচেষ্টা করে যাচ্ছেন, আমরা তাদেরকে আইডেন্টিফাই করে তাদেরকেও আইনের আওতায় আমরা নিয়ে আসব। बांग्लादेश में हुई इस घटना के खिलाफ भारत में भी विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता रिजू दत्ता ने ट्वीट किया, यह अस्वीकार्य और अक्षम्य है।
बांग्लादेश में कई जगहों पर दुर्गा पूजा पंडालों पर हमला देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ है। मैं प्रधानमंत्री मोदी से गुजारिश करता हूं कि वो अल्पसंख्यकों पर हो रहे इन गंभीर अपराधों पर शेख हसीना से बात करें और इसे तुरंत सुलझाएं। बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में आवाज उठाने की गुजारिश की है। चिट्ठी ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर धनखड़ जी से आग्रह करता हूं कि इस पीड़ादायक और शर्मनाक मुद्दे को बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ कूटनीतिक तौर पर उठाएं और संकट की इस घड़ी में सनातनी बंगालियों का समर्थन करें। भारत की तरफ से कहा गया है कि वो बांग्लादेश सरकार के संपर्क में है। बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ हमारी कांटेक्ट बनाए हुए हैं। हमने देखा है कि बांग्लादेश की सरकार ने इस पे तुरंत कार्रवाई की है। पुलिस और बाकी उनके जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उन्होंने लिए हैं और दुर्गा पूजा सेलिब्रेशंस चल रहे हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले कोई नई बात नहीं है। इसी साल मार्च में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश दौरे पर गए थे तो उन्होंने कई मंदिरों का दौरा किया था, जिसके बाद कई कट्टरपंथियों ने इन मंदिरों में तोड़फोड़ की थी। बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात बहुत खराब हैं। 1947 में बांग्लादेश में 22% हिंदू थे, जो 2011 में घटकर सिर्फ 7.8% रह गए। 1964 से 2013 तक बांग्लादेश से 1 करोड़ 13 लाख हिंदुओं का पलायन हुआ, यानी 2,30,000 हिंदुओं ने हर साल बांग्लादेश छोड़ा। धर्म के आधार पर ऐसे ही प्रताड़ित किए गए हिंदुओं के लिए भारत सरकार सीए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई, जिसमें बांग्लादेश के हिंदुओं को भी भारत में नागरिकता देने का प्रावधान है।